ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वीणाधरे विपुलमङ्गलगानशीले भक्तारती नाशिनी विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्ति परदेखिल मनोरथे महारहे विद्यापरदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारुपितवामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जय श्री राम। बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बार करे मज्जन सरोजल गए भूप दरबार गए भूप दरबार। विश्वामित्र ऋषि बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में उनको देरी नहीं लगी। सरयू नदी
के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, करे दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नियानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर राजा दशरथ ने अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, विवेद भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चरणों को धोकर राजा ने उनकी बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन्नी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगर देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में प्रणाम करने के लिए कहा, अर्थात चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभ गया हो। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपान किनी है हुकाऊ, केई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लाव उबारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब राजा ने मन में हर्षित
हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोई, मैं जाचन आयमऊ नृप तो ही, अनुज समेत देहू रघुनाथा, निशाचर बद्धव होव सनाथा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सेनाथ अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहती कल्याण, इन कहती कल्याण। अर्थात, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको मुझे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय माने, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायऊ सुत चारे, बेप्रवचन नहीं कहेऊ बिचारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में अर्थात वृद्धावस्था में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देवु आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देवु निमिष एक माही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निसीचर अति घोर कठोरा, कह सुंद्र सुत परम किशोरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, उनमें भी हे प्रभो राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के अथवा बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी।
तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हो गया। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु बाती सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सोपे भूप ऋषि ही सुत, बहुविधि दी आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष ही दो वीर हर्षि, चले मुनि भयहरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जल जतनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरबाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी ते पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करिदाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन
नित्य ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, अर्थात अपना परम धाम उसको दे दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधे कहु विद्या दीनी, जाते लगन चुदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पित कई प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भक्ति हित जानी, कंदमूल फल भोजन दीन भक्ति हित जानी। अर्थात सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निरवय यज्ञ करहु तुम जाई, ओम करन लागे मुनिदारी, आप रहे मक की रखवारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुबह श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप अर्थात स्वयं श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर खड़े हो गए। स्वनिवारीच निशाचर क्रोही, लई सहाय दावा मुनि द्रोही, बिनु भरवार रावती मारा, सत जो जनगा सागर पारा। राम सिया राम जय जय राम। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को साथ लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनिवारा, अनुज
निशाचर कटकु संगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। स्तुति करही देव मुनिधारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लग गए। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीनी विप्रन्न परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिया जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिवर के साथा। राम सिया राम जय जय राम। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मैगवाई। खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि मिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। राम सिया राम जय जय राम। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि विश्वामित्र ने विस्तार पूर्वक सब कथा प्रभु को कही। गोतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल न चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बैठे धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर,
इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़भागी चरण लागे, जुगल नयन जलधार वही। अर्थात श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल अथवा प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूं चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भयमोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। अर्थात फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार अर्थात जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखे बड़ी लोचन हरि भव, मोचन इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरे मैं मति बोरे, नाथ न मांगू बर आना। पद कमल परागार से अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। अर्थात मुनि ने अथवा गौतम ऋषि ने मुझे जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि अर्थात आप स्वयं भगवान राम के को नेत्र भर देखने का अवसर मिला। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भय शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत,
अज मम सिर द्रेव कृपाल हरि। एहि बाती सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोबरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अर्थात जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई वह बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर इन्हीं का भजन कर। मास परायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण पुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मई देवनी पाए। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुदा सम मनि सोपाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक्से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा अर्थात सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। जय श्री राम।